हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे यूट्यूब पे क्यों आना पड़ा, तो मैं बताता हूँ। तो मैंने कई सारी रिसर्च करी, स्टडीज़ करी कि इंडिया के लोग टॉप आलसी कंट्री में से आते हैं। इंडिया के लोग टॉप ओबेसिटी लोगों में से आते हैं। इंडिया के लोग आजकल जल्दी मर रहे हैं। इंडिया के लोग अपनी ब्यूटी से परेशान हैं कि मैं मोटा क्यों हूँ और मैं इतना पतला क्यों हूँ। अब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो फिटनेस से परेशान है। सो मैं आपको यहाँ बताना आया हूँ फिटनेस के बारे में कि इंडिया में कितनी फिटनेस की ज़रूरी है। तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ फिटनेस इन इंडिया। सो मैं आपको इस वीडियो में पाँच या 6 मेजर झूठ बताऊंगा जो इंडिया में फैली हुई है। तो इंडिया में हेल्थ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, पर हेल्थ और फिटनेस तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। बिल्कुल भाई, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तभी लोग हैं। तो 6 लाइज क्या है हेल्थ और फिटनेस के बारे में? वो 6 लाइज ये रहेगा। तो पहला बड़ा झूठ कि एक सर्टेन एज पर हम फिट नहीं रह सकते। तो एक स्टडी कहती है कि कोई सी भी एज हो, 60, 70, 80, 50, 60, 30 फिट रह सकते हैं। ये पॉसिबल ही है फिट रहना कोई सी भी एज पर, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं, ये तो नेसेसरी होना चाहिए कि कोई सी भी एज पर हम फिट रहें। तो पहला झूठ ये था। दूसरा बड़ा झूठ कि ओल्ड एज के व्यक्ति वीक होते हैं एक्सरसाइज में। तो एक स्टडी शो करती है कि कोई सी भी एज हो, 60, 70, 80 फिट रहने के लिए काबिल है। जबकि कई सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। फौजा सिंह जो 104 साल के हैं, पंजाब में रहने वाले, उन्होंने कई सारे मैराथन जीते हैं। जबकि इंडिया में कई सारे ओल्ड व्यक्ति जो कई सारे मैराथन जीत चुके हैं। तो आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं मरीसा पियर का, जो न्यूयॉर्क की हिप्नोथेरेपिस्ट है। वो 63 इयर्स ओल्ड की है, वो अभी चलती हैं। जबकि इंडिया की महिलाएं 63 इयर्स ओल्ड में बिस्तर पे रहती हैं, ज़्यादा चल नहीं पाती, बीमार रहती हैं, बट शी इज़ टोटली फिट। और वो कई सारे व्यक्तियों को इनकरेज कर रही है फिट रहने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने। उनको न्यूयॉर्क का बेस्ट अवार्ड भी मिल चुका है। तीसरा बड़ा झूठ, ज़्यादा घंटे एक्सरसाइज में बिताने से हम फिट रह सकते हैं। तो एक स्टडी कहती है 7 मिनट की एक्सरसाइज काफ़ी है हमें फिट रखने के लिए, सिर्फ 7 मिनट की एक्सरसाइज। चौथा बड़ा झूठ कि हम एक टाइप की फिजिकल एक्सरसाइज हमारे लिए इनफ है। तो फिजिकल फिट रहने के लिए 5 पैरामीटर्स है एक्सरसाइज के। पहला स्टेमिना, दूसरा मोबिलिटी एंड रिकवरी, तीसरा मस्कुलर इंडोरेंस एंड एनारोबिक कैपेसिटी, चौथा स्ट्रेंथ, पांचवा मेटाबॉलिक एफिशिएंसी। तो ये 5 थे जिसे हमें ध्यान में रखकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अब चलते हैं आगे। वह बड़ा झूठ कि हम बिना एक्सरसाइज के हम खूबसूरत, हमारी ब्यूटी में ग्रो आ सकता है। तो एक स्टडी कहती है कि बिना एक्सरसाइज के हमारे माइंड में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे। तो अपनी ब्यूटी और लॉन्जिविटी के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये साइंटिफिक थिंग है, जिसके कारण हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन्स पैदा होंगे और हमारी ब्यूटी में निखार आएगा। अब चलते हैं एक और बहुत बड़े झूठ पे, छठा झूठ। अब छठे झूठ की बात करते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि हाँ, अगर बीमार पड़ जाओ तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो मैं बताना यहाँ चाहूँगा, मेडिसिन
हमारे लिए जस्ट एक सपोर्ट का काम करती है। हील हमारी बॉडी ही करती है। तो कैसे? एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि मेडिसिन जस्ट एक रिसर्च में पाया गया है कि मेडिसिन हमें जस्ट सपोर्ट करती है। हील हमारी बॉडी खुद करती है, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी खुद बनाती है, बाकी सारी चीज़ें जो हम जिसकी भी दवाई लेते हैं वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, मेडिसिन नहीं करती कुछ भी। तो अगर हम बीमार पड़ते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। तो ये थे मेरे 6 झूठ। ये थे इंडिया में फैले हुए, इंडिया और बाहर के देशों में फैले हुए 6 झूठ। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ, इसका ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो फूड की लाइज के बारे में बताया जाएगा।